आने वाले समय में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा चौड़ी होने वाली है, ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आने वाले समय में मिडिल क्लास जो एक सेगमेंट होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दुनिया में दो ही तरीके के लोग होंगे, एक अमीर और दूसरे गरीब। आज का जो मिडिल क्लास है या तो वो गरीब हो जाएगा या फिर अमीर। अमीर और गरीब के बीच का जो ये गैप है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसका प्राइम एग्जाम्पल है दुनिया की जो 57% वेल्थ है वो टॉप 10% लोगों के पास है। ये कुछ इस तरीके से है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और उस क्लास को जब 100 चॉकलेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो 57 चॉकलेट्स केवल 10 लोगों के पास चली जाती हैं, बाकी की 43 चॉकलेट से ही नीचे के जो 90 बच्चे हैं उन्हें मिलेंगी। और ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। फ्यूचर में ये जो परसेंटेज है टॉप 10% के पास जो वेल्थ है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आखिर जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर जबकि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब क्यों होते चले जा रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है हैबिट्स। और यहाँ पर हैबिट्स से मेरा मतलब केवल वे हैबिट्स नहीं जो हम करते हैं, बल्कि हमारा एटीट्यूड, हम क्या सोचते हैं वो भी मैटर करता है कि आप आने वाले समय में अमीर होगे या फिर गरीब। हमारी हैबिट्स ही ये डिटरमाइन करती हैं आने वाले समय में हम कितनी सक्सेस अचीव करेंगे, हमारे फाइनेंसेस कैसे होंगे। मनी से रिलेटेड मिडिल क्लास और पुअर लोगों की ऐसी 6 आदतें जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो कि हमें अमीर बनने से रोकती है और इन्हीं हैबिट्स के कारण हम कभी भी गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से पहली हैबिट जो कि एक थिंकिंग हैबिट है, मनी इज इविल। ये लाइन आपने अपने घर वालों से और आस पड़ोस में कई बार सुनी होगी। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका मेन रीजन पैसा ही है। ये बात अलग है कि यही लोग पैसे के लिए 9 से 8 वाली जॉब करते हैं, उसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, परंतु फिर भी इन्हें लगता है कि जो पैसा है वही सारे फसाद की जड़ है। सबकॉन्शियसली अपने माइंड को मनी के खिलाफ ट्रेन करना आपको हमेशा उससे दूर रखेगा। और बात पैसे की है ही नहीं, बात है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की, जहां आपके पास इतना पैसा हो कि फिर आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और उसके लिए पहले आपको इतना पैसा कमाना होगा जो कि आप इस मेंटल एटीट्यूड के साथ नहीं कमा सकते। आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाओ जो जरूरी हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि आखिर कितना पैसा इनफ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर आपके पास 2 करोड़ तक की वेल्थ है तो ये इतना पैसा है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप फाइनेंशियली फ्री कहलाओगे, क्योंकि 2 करोड़ पर अगर आप 10% का रिटर्न भी लेते हो तो 2 करोड़ पर 10% का रिटर्न 20 लाख पर एनम आप केवल उस वेल्थ से ही जनरेट कर रहे होंगे जिसके लिए आपको एक्टिवली कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अब इस 20 लाख में से कुछ आपके टैक्सेस होंगे, कुछ आपके ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिनके बारे में आपको अभी नहीं पता, फिर भी आप 1 लाख रुपए पर मंथ बिना किसी प्रॉब्लम के कमा रहे होंगे अगर आपके पास 2 करोड़ तक की वेल्थ है। और इस वेल्थ को गेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना होगा। मनी इवल नहीं है, मनी आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं है, बल्कि मनी वो है जो आपकी लाइफ की 95% तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। दूसरी हैबिट या फिर दूसरा ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास लोग हमेशा फंसे रहते हैं वो है जीरो सम गेम। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अगर आपको टॉप करना है तो किसी को सेकंड आना होगा। जितने भी गेम्स होते हैं उसमें भी यही सिखाया जाता है अगर आपको जीतना है तो किसी और को फेल होना होगा। और मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग इसी रूल को पैसे के केस में भी अप्लाई करते हैं, इसीलिए वे जब किसी दूसरे को ज़्यादा पैसे कमाते हुए देखते हैं तो उससे जलने लगते हैं। आपने ये कई बार सुना होगा, जब भी मिडिल क्लास लोग किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो वे कहते हैं जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा, कुछ फ्रॉड किया होगा, तभी जाकर ये इतना अमीर है। हमें लगता है कि अगर हम किसी दूसरे को गिराएंगे तो उससे हम खुद ऊपर होंगे, लेकिन पैसे के केस में इस तरीके का माइंडसेट बिल्कुल भी काम नहीं करता। यहाँ पर आपको चाहिए अबंडेंस माइंडसेट, जिसे हम पॉजिटिव सम गेम भी कहते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे को कम पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरे के साथ मिलकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जिस प्रकार से
एप्पल की सेल बढ़ने से सैमसंग की सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैनी मिनाटी की वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आते हैं तो उससे बीबी की वाइन्स की वीडियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी प्रकार से आपके साथ वाला कितना पैसा कमाता है उससे आप कितना पैसा कमाते हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको हमेशा पॉजिटिव सम गेम खेलना है, यानी ऐसी चीजें करनी है जिसमें आप भी आगे बढ़ो और आपके साथ वाले जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी उसका फायदा मिले, जिसे हम पॉजिटिव सम गेम कहते हैं, जहां पर दो लोग आपस में कोलैब करके और आगे बढ़ते हैं। आपने शायद ही कभी बिल गेट्स को वॉरेन बफेट की बुराई करते हुए सुना होगा या वॉरेन बफेट को बिल गेट्स की बुराई करते हुए सुना होगा। दोनों ही अमीर लोग हैं, दोनों ही टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में आते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने कॉम्पिटिटर की रिस्पेक्ट करते हैं और यही माइंडसेट उन्हें अमीर बनाता है। तीसरा ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास लोग हमेशा फंसे रहते हैं वो है द स्टेटस गेम। कई सारे लोग जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स ये काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी रिटायर नहीं हो पाते। ये अपने 50s, 60s, 70s में भी मेहनत करते रहते हैं। इनके पास कभी भी इतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाता कि ये आराम से रिटायर हो सके। इनके पास मनी तो होता है लेकिन मनी फ्रीडम नहीं होती, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है स्टेटस गेम। 90% लोग इसी गेम में फंसे रहते हैं जहां पर उन्हें दिखाना होता है कि वे अपने आसपास के लोगों से कितना ज़्यादा अमीर हैं। अगर उनकी अभी 30,000 की सैलरी है पर मंथ तो उनके पास 50,000 का मोबाइल देखने को मिलेगा। अगर उनकी सैलरी 1 लाख के आसपास है तो आप देखोगे कि उन्होंने 50 लाख का घर ले लिया है, वो भी लोन पर, जिसके ऊपर वे इंटरेस्ट पे करते हैं। जिस कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए वो खुद को वेल्थी बना सकते थे, उसी कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते वे बैंकों को अमीर बना रहे हैं। और जब आप इतनी एक्सपेंसिव चीजें जैसे 50 लाख का घर, 1 लाख का मोबाइल, इन पर अपना पैसा स्पेंड करते हो तो उसके बाद इनकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जो भी लोग ये स्टेटस का गेम खेलते हैं, पहले वे अपने दोस्तों के साथ, फिर ऑफिस में कलीग्स के साथ, उसके बाद रिश्तेदारों के साथ इस गेम को खेलते रहते हैं और ये गेम कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक ट्रूली वेल्थी पर्सन बनना चाहते हो, तो आपको इस स्टेटस गेम से बाहर आना होगा। आपको तब तक किसी लग्जरी चीज को नहीं बाय करना चाहिए जब तक कम से कम 5 बार आप उसे बाय न कर सको, वो भी बिना किसी लोन के। हालांकि घर यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, परंतु अगर आप 2 BHK फ्लैट में अच्छे से रह सकते हो तो आपको 10 BHK फ्लैट की जरूरत नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों पर, जो लग्जरी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने स्टेटस के लिए बाय करते हो, उन पर अपने एक्सपेंसेस को कम कर देते हो तो वहाँ से आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो और उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। चौथी हैबिट या ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास लोग हमेशा फंसे रहते हैं वो है सेलिंग टाइम फॉर मनी। जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम के इक्विवेलेंट ही होती है टाइम फ्रीडम। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, मेरा मतलब है कि आपको पैसे के लिए अपने टाइम को सेल नहीं करना है। हो सकता है अपने लाइफ के स्टार्टिंग फेज में आपको पैसे के लिए अपने टाइम को सेल करना पड़े, लेकिन आपको ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जहां से आप पैसे बना सको बिना अपना टाइम दिए, जहां पर इस बात पर आपका पैसा डिपेंड ना करता हो कि आपने कितना टाइम दिया, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता हो कि आपने जो काम किया उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, जिसके लिए या तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा या फिर बिजनेसेस को बाय करना होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां से आप डायरेक्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। वॉरेन बफेट ने भी अपनी जो पूरी वेल्थ है वो स्टॉक मार्केट से ही बनाई। अगर आप उनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो किस प्रकार से उन्होंने स्टॉक मार्केट के जरिए अपनी पूरी वेल्थ क्रिएट की और टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल हुए, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पांचवा ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास लोग फंसे रहते हैं वो है ओनली फोकस ऑन लीनियर ग्रोथ। अगर आप 100 लोगों से पूछोगे कि उनके आगे का प्लान क्या है तो वे कहेंगे अभी मैं एक कंपनी में इस पोस्ट पर हूँ और 2 साल बाद उसके ऊपर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होऊंगा और फिर 2 साल बाद मुझे उसकी ऊपर वाली पोस्ट मिलेगी। हमें लगता है यही लाइफ है, पर अगर आपको सच में अमीर बनना है, और अमीर से मेरा मतलब है फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम, तो आपको जंप मारनी होगी और जॉब में ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको
अपनी जॉब माइंडसेट से हटकर कुछ और करना होगा। आप बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो, आप बिजनेसेस बाय कर सकते हो, आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोडिंग के जरिए एक ऐप डेवलप करते हो जिसे लाखों लोग यूज कर सकते हैं तो आप वहां से भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो जिसे लाखों लोग देखते हैं और उन्हें उस कंटेंट से वैल्यू मिलती है तो आप यहां से भी काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो। आपको ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जहां पर आपके एफर्ट्स काफ़ी कम होंगे और आपका जो रिजल्ट है, जो उस काम का आउटपुट है, उससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। और इसके लिए ज़रूरी है लर्निंग। और इसी से रिलेटेड है हमारा 6th ट्रैप, जो कि है स्टॉप लर्निंग आफ्टर 25। अभी हम सभी इंफॉर्मेशन एज में हैं जहां पर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। अगर आप आज की डेट में कुछ भी सीखना चाहते हो तो 2 साल के अंदर उस स्किल में, जिस भी स्किल को आप सीखना चाहते हो उसमें मास्टर बन सकते हो। बट 90% लोग 25 साल की एज के बाद सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है उनकी जो सीखने की एज थी वो केवल कॉलेज तक ही थी। उनकी लर्निंग में 25 के बाद ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होता। अगर आप लगातार सीख सकते हो तो आपके पास कभी भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। आज आपके पास फ्री एक्सेस है यूट्यूब का, कई सारी वेबसाइट्स का, जो आपको वो चीज़ें सिखा सकती हैं जो शायद आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले के लोग नहीं सीख सकते थे। अगर आपको जानना है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं तो वो आप सीख सकते हो। कंटेंट कैसे जनरेट किया जाता है, कोडिंग कैसे की जाती है, लोगो कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप YouTube के जरिए सीख सकते हो। किसी बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, ये भी आप सीख सकते हो। ज़रूरत है तो उस भूख की जो आपको लगातार सीखने के लिए मजबूर करे। अगर आपको सच में अमीर बनना है और फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसके लिए सीखते रहना जरूरी है, तभी आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हो। तो ये थे 6 ट्रैप्स जहाँ पर मिडिल क्लास लोग हमेशा फंसे रहते हैं और कभी भी इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। बट अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका एक लर्निंग माइंडसेट है, आप सीखने के लिए तत्पर रहते हो। और अगर आपको ये जानना है किस किस तरीके से इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हो, वॉरेन बफेट किस प्रकार से स्टॉक्स को चूज करते हैं, वे किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बने, तो उस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। उस वीडियो को आप स्क्रीन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।